धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनैं सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजनहारै तारिया सिखियत संग दे पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत न पारावारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया लब लोभ अकाम क्रोध मोह मार कटे तुद सा परवारिया धन सो तेरा थान है सच तेरा पैस कारिया नानक तू रहना तू है गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा तमन साधारिया गुर डिठा तमन साधारिया जुग जुगल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद विच सुभायमान गुरु प्यारे साध संगत जी गुरु साहिबान की बख्शी हुई फतेह की खान पाइए कोई भी रसना बाजी न रहे करके बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी कल का जो पवित्र दिहाड़ा आ रहा है चौथी पातशाही साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़िया के दिन आ रहे समूह जगत के अंदर गुरु रामदास पातशाह जी के इन्हां प्रकाश दिहाड़िया को लैके बहुत ही खुशियां पाई जा रही हैं और होर भी क्यों ना क्यों क्योंकि ऐसे गुरु का प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है जे उस गुरु के शरीरक रूपी जीवन के ऊपर झलक मार लईए तो साडा अपना आप इस दुनिया को पढ़दे हुए सुन श्रवण करदे हुए जे उन्होंने जीवन में झात मार लईए तो एक ऐसी जगह तो उन्होंने जीवन आरंभ होता है और जीवन की शरीरक रूपी चूड़ा जो त्यागते हैं तो उस तो उपरंत अज तक उन्होंने दित्तियां हुई उदाहरणों के नाल उन्होंने बख्शियां हुई दातां के नाल सारा ही संसार झूठ उठता है। श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब लिखे तो आप नित्य के दर्शन करते हुए पावन पवित्र स्थान जड़ा है धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी का बख्शिश किया हुआ स्थान गुरु साहिबां दे जन्म उन्होंने माता पिता असीं जदों भी कोई गुरपुरब मनाते हाँ तो एक चीज़ां उसी गिणती दे विच रहिंदे ठीक है एक जानकारी के तौर पर सानूं ये पता होना चाहिए है कि गुरु साहिब जी का प्रकाश कदों होया उन्होंने पिता जी कौन सी उन्होंने माता जी कौन सी उन्होंने भराता कौन सन उन्होंनी शादी कितने हुई कदों हुई उन्होंने कितने बच्चे सन इस जीवन के जानकारी का एक विशेष अंग है पर सब तो जरूरी की है कि उन्होंने जीवन के ऊपर झात मारनी है कि उन्होंने जीवन की आरंभता कितों हुई तो
कि उन्होंने जीवन काल के की कुछ प्राप्तियां कीतियां ते संगतां नूं की कुछ दिता। जिथे तक गुरु रामदास पातशाह जी का जीवन का सबक है, उन्होंने जन्म 26 असू कतक वधी 2 वीरवार को संवत 1591 विचार चूना मंडी लाहौर विखे। और जे कितने महान कोश के नजर मारिए ना, भाई कान सिंह नाभा के सिख इंसाइक्लोपीडिया तो उन्होंने चूना मंडी को चूनी मंडी लिखा है। हो सकता है कि कोई विशेषता हो। इन्होंने पिताजी हरदास माल जी सोढ़ी के खत्री परिवार के नाल संबंध रखते सन। इन्होंने माता दया कौर जी, उन्होंने मुख तो इन्हों का जन्म होता है। और जब जन्म होया 2 साल पिछों ही वो माता जी इन्होंने अकाल चलाना कर। अंदाजा लाओ, जिस बच्चे की मां 2 साल अकाल चलाना करके उसके सिर से कोई आसरा नहीं रहता, पिता पालन के योग नहीं होता। क्योंकि पिता ने अपने कार व्यवहार के कार्य करने होते हैं, घर को संभालने का काम एक और करे रखा। फिर भी वो पिता हरदास पाल जी ने इतनी मेहनत करके इस बच्चे को पालन पोषण किया। अंत एक ऐसा दिन आया जब गुरु रामदास पातशाह जी, जिन्हों का बचपन का नाम जेठा सी, जेठा उसको कहा जाता है जो घर में सब तो बड़ा हो, जिसका पहला जन्म होया जेठ सन। जेठ का महीना होता है तो गुरु नानक पातशाह जी का बख्शिश किया जो 12 माह पढ़ लीए तो जेठ के महीने की महत्ता समझ आ जाती है कि जितने 12 महीने हाँ उन्होंने सब तो बड़ा महीना जेठ का महीना है, इसलिए जेठ का महीना कहते हैं। जो बड़ा होता है ना उसको जेठ। हुण आप परिवार के रिश्ते देख लेते हैं, घर के अंदर कितने छोटा भरा होता है, उसकी शादी होती है तो उसको दियोर किया जाता है। जो बड़ा भरा होता है उसके परिवार का रिश्ते का उसको जेठ किया जाता है। तो मेरा कहने का भाव जी संगत बैठी है, कई बार नवे बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती कि क्यों किया जाता है, तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। तो जेठ की कदर भी बहुत होती है। और जब 8 साल का समा होगा भाई जेठा जी का, तो उन्होंने पिताजी एक दिन अमृत वेले जेठा जी उठे। उन्होंने कहा कि अज पिताजी उठे नहीं कि क्यों ना अगे रोज मैं पिताजी उठाते हैं, मैं पिताजी को आवाज मार के उठा लूं। कहते हैं कि भाई जेठा जी ने अपने पिताजी को आवाज मारी, एक मारी, 2 आवाजा मारिया, 3 आवाजा मारिया, कोई जवाब ना आया। उन्होंने जाके हिलाया तो शरीर में कोई जान प्राण नजर ना आया। तो भाई जेठा जी उची उची रोड लग गए। वो क्या बच्चा भी समझ जाता है। होर भी रिश्तेदार आड़ गुआढ़ तो सारे आते हैं, आड़ गुआढ़ आता है। जब देखा कि हम जी प्राण भाई हरदास माल जी के अंदर नहीं, तो वो आसरा भी 8 साल की उम्र के विचार भाई जेठा जी के ऊपर उठ गया। और जब ऐसे हालात आ जाए तो समाज के अंदर बहुत सारे घट व्यक्ति ऐसे होते हैं जेडे किसी ऐसे बच्चे के सिर पे हाथ रखते हैं, उन्होंने पालन पोषण करते हैं। तो कहते हैं इतिहास के विचार मिलता है कि आम रिश्तेदार ने आन गुआढ़ ने यह कहना शुरू कर दिता एक बच्चा मनहूस है, एक जेठा मनहूस है, क्योंकि जमदिया अपनी मां को खा गया, हुण पिता को भी खा गया, तो इस किसी के मथे ना लगना। कहते भोग का समा आया, भोग तो बाद नानी अपने बच्चे को लैके उस दोतरे को लैके अपने नानके आ जाते बस। जो नानके आई ना तो कहते उसे बच्चे खेलने लगे, तो भाई जेठा जी ने बाहर भेजा जा बच्चे खेल तेरा मन लग जाएगा, क्योंकि जो सिर तो माता पिता का आसरा उठ जाए ना तो बच्चे पटक जाते हैं। तो उन्होंने भेजा जा तेरा मन लग जाएगा बच्चों से खेड। जो बच्चों से खेडन लगा ना तो उन्होंने बच्चों की मावा ने आके अपने बच्चों को घर के अंदर वाड़ लिया।
भाई जेठा जी अंदर मंजे च बह के कदे रोण लग पे। नानी ने पूछा शायद किसी बच्चे ने कुछ कह दिता है। ते नानी ने पूछा जेठिया की गल हो गई, तू रो रहा है, तू तेन मैं बाहर खेडण भेजा सी। कहता नानी जी मैं की करा, मैं बाहर खेडण गया सी, बच्चियां ने मैनू खिलाया, मेरे नाल हंसते खेडते सी, पर उन्हां दियां मावां ने आके इन्हां नूं हथ फड़ के खिच के घरां नूं लै गईयां। कहण लगे ये मनहूस है, ये अपने मां प्यो नूं खा गया जमदियां, इहदे मत्थे ना लगिओ। नानी कहण लगी पुत्रा अज तेरी अरदास करांगी उस दाते दे अगे, कोई समा आएगा, ऐसा समा आवे कि जेड़े तेरे दर्शन नहीं करना चाहते तेरे दर्शनां नूं तरसिया कर, तेरे दर ते नैणा लगा के खड़िया कर, ऐसा समा आवे। अज कोई समा आया, तुसीं कदी दरबार से जाके देखो, वारी नहीं आती उस दाते के दर ते दर्शन करते, समा आता उस ते मनहूस किया जाता सी। अज उसके कोलों असीं दाता ले गया। हुण दादी देखती है घर का गुजारा चलना है, क्यों ना मैं बच्चे किसी काम ला दी। नानी ने उस समय घुगड़ियां बेचने का काम कर दिता। छोले वाले सौखा काम होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो थोड़ा तो कहते जी एक दिन ये रोज बस के जाते सन। तो एक दिन ऐसा आया गुरु रामदास पातशाह जी भाई जेठा जी के रूप के विचार जदों उत्थे घुगड़ियां बेच रहे सन, ते एक पीर साई एक बुजुर्ग अवस्था के विचार उत्थे इन्होंने कोल आया, उन्हें आवाज मारी पुत्र, इन्हों का ध्यान पीछे नहीं किया। इन्होंने कहा कि मैं हूं किसका पुत्र। फिर दोबारा आवाज आई ने कहा पुत्र मैनू घुगड़ियां दे दा, घुगड़ियां कहते इन्होंने कहा कि मैनू बुला दे। फिर वो घुगड़ियां कह लगा मैनू पुत्र घुगड़ियां खवा, पर मेरे को पैसे कोई नहीं, मेरे को पैसे कोई नहीं तेन देन नहीं, तो मैनू भुख बड़ी लगी। तो भाई जेठा जी कह लगे तू मैनू पुत्र कह के ना, ते मेरे सिर पर कोई आसरा ही नहीं, मैंने तो पुत्र कहता ही कोई नहीं, तुसीं मैनू पुत्र कह के ते सारी कीमत अदा कर दी। तुसीं जितनियां घुगड़ियां खानियां मेरे को खाओ, सारियां घुगड़ियां बुजुर्ग इन्हां दे कोलों छक गए ते इन्हां ने खुशी नाल चका दी। कहते मां को नानी को घर आए, नानी को कह लगे नानी अज मैं जल्दी आ गई। नानी कह लगी पुत्र मैं इस बात मैं पूछना की गल बहुत जल्दी आ गई। कहता अगर सारी घुगड़ियां बेच आए। नानी पूछने लगी सारियां बिकदी कहता पर बेच के नहीं आया, मैं ऐसी कीमत दे बेच के आया कि मैंने किसी ने पुत्र कह दिता, प्यो का प्यार दे दिता, अज सारियां घुगड़ियां मुफ्त खवाए। नानी खुश हो, नानी दी अखां विच आंसू आ गए। ते जेठा जी पूछने लगे नानी क्यों रोती है, तू इस करके रोती है कि मैं मुफ्त खिला रहे हैं। नानी कहती नहीं मैं पुत्र इस करके नहीं रोती, मैं इस करके रोती हाँ एक खुशी के आंसू ने कि तेरे अंदर एक दया का कितने फोमा उपजया है, तेरे अंदर दया आई है, ते वाहिगुरू मेहर करे कि दया का फोमा तेरे अंदर उपजया रहे, कि तू लोगों के ऊपर दया करता। आज कोई दया हो रही, लोग चाहते हैं लखा लोग दाता उस दर को लेके आते हैं जिसका कोई मुंह नहीं से देखना चाहता। अज के दर के दर्शना दर को दसते कहते हुण तेरे भंडारे भरे रहणगे। याद देख लो लखा लोग उस दर को रोजाना नंगर छक के जाते हैं भुखे पाने, जिस दर से कभी जिस भाई जेठे को कभी रोटी बड़ी औखी मिलती। ये हम गुरु की अदाता जिन्होंने बच्चों के नाल खेडण नूं मौका नहीं सी मिलता, अज वो बाबे उत्थों जाके बच्चों दी अदातां मंगदे ने। ये दर है उसका, ये खजाने भरे रहते, इसलिए निमाणियां का मान निताणियां का तान किया जाता है।
लोग कहते सन कितों खाएगा, हम तेरे माँ प्यो मर गए ने, अज देख लो लखा लोग उस घर के रोज लंगर प्रसादा छकते रहता। ये सरकार समा कुछ आया, भाई जेठा जी का मिलाप गुरु अमरदास पातशाह जी नाल होता है। गुरु अमरदास पातशाह जी जो बासर के इन्हों की नानी के कोल आए थे, नाल है गोयलवाल साहब, तो उन्होंने अपने कोल रखे। हुण सेवा करदियां करदियां सारी जिंदगी लग गई, इतना समा लग गया कि गुरु साहब जी की सेवा करदियां एक दिन ऐसा आ गया कि जवानी की उम्र के विचकार भाई जेठा जी पहुंच गए, ते दूजे पासे गुरु अमरदास पातशाह जी की पुत्री की जवान हो गई, जिसका नाम सी छोटी पुत्री भाई बीबी भागी सी। हुण माता जी नाल गुरु अमरदास पातशाह जी अपनी सुपत्नी नाल एक दिन विचार करते हैं कि रिश्ता कुड़ी का करना है, ये किहो जिहा वर लभीए। थानू किते सुन लो ना, एक पासे भाई जेठा जी के जेड़े रिश्तेदार सन, ते जदों उन्होंने पता लगना ना भी ये उत्थे जाके सेवा करता है, टोकरियां ढोता है, ते जदों रिश्ता होया ना तो लोग इन्होंने बड़े मेहने वाले थे। तो उदों भाई गुरु अमरदास पातशाह जी की धर्म पत्नी ने कहा कि मैनू का रिश्ता इहो जिहा चाहिए है जिहदा नौजवान, इतना सुंदर नौजवान है, सुडौल शरीर है और इतनी सेवा करता है, इहो जिहा नौजवान मैनू जेठे वर्गा मिल जाए। फिर गुरु अमरदास पातशाह ने कहा कि इहदे वर्गा होर तां कोई नहीं हो सकता, ते जेठा तां जेठा ही है। हुण देखो असीं जदों अपनी बच्ची का रिश्ता करना होवे ते असीं सब तो पहला देखते हैं कि इहदे कोल जमीन कितनी है, इहदे कोल परिवार कितना है, इहदे कोल गड़ियां कितनी है, इहदी पढ़ाई कितनी है, सारा कुछ देखने लग जाते हैं कि बिल्कुल अति जरूरी है। पर असीं गुण देखो तो वांझे रह जाते हैं कि जिन्हां गुणां तो बगैर जाके बाद हमेशा लड़ाई कर लेते सामने आते, फिर कहते हैं कि लड़की में तमीज नहीं, कोई कहते हैं कि लड़के में तमीज नहीं, कोई कह देता है कि ये इदा करता है, कोई ये कहता है लड़की इदा करती है। ऐ गुणां नूं असीं एक पासे कर देते हैं, ते जदों असीं गुणां नूं एक पासे कर देते हैं तो साडी जिंदगी का सब तो बड़ा एक मुश्किल का कदम बन जाता है। गुरु अमरदास पातशाह ने वो गुण देखे, वो रिश्ता कर दिता। हुण शादी हो गई, शादी होने तो बाद गुरु रामदास पातशाह जी भाई जेठा जी के रूप में गोयंदवाल साहब सेवा करते हैं, टोकरियां ढोते हैं सिर के ऊपर, ते जदों टोकरियां ढोते हैं ना तो फिर उन्होंने कुड़मा के वालों भाई जेठा जी के जेडे बड़े उम्र के विचार उन्होंने ताया जी सी ते होर रिश्तेदार से उन्होंने मेहना मारिया भी तू इस घर का चंगा जवाई है, तू इतने टोकरियां ढोना है, तू नौकरियां करता फिरदा है। देखो आज के जवाई किसी के घर जाके ढोते हैं, कोई नौकरी ढोते हैं किसी के घर, वो आकड़ इतनी होती है मैं इस घर का जवाई हाँ। मैं सवेरे किसी दोस्त ने बैठे विचार कर रहा कि जवाई की आकड़ बड़ी हो जाती है घर के विचार जाके कि मेरी इतनी कुछ पड़ताल होती है। भाई जेठा जी देखो कि जवाई के विचार काट टोकरियां ढो रहे ने, झाड़ू पा रहे ने, कितना नीवा होते जा रहे। तो कहते वक्त गुरु महाराज ने ऐसी बख्शिश की थी, उन्होंने जेठे के अंदर गुण देखे ना, तो बाद में जब इम्तिहान लिया ना थड़े बढ़वा के, फिर गुरु अमरदास पातशाह जी ने गुरता गद्दी की दात देनी थी, वो गुरु रामदास पातशाह की चोरी था। इतिहासकार ने बहुत कुछ लिखा कि इतिहासकार भी लिखते हैं कि गुरु रामदास पातशाह जी की उम्र ही बहुत थोड़ी रह गई थी। उस तो बाद वैसे भी इन्होंने उम्र जी है बहुत थोड़ी सी, पर कहते हैं कि कई इतिहासकार ने लिखा है कि कुछ उम्र गुरु अमरदास पातशाह ने अपनी जी सी इन्होंने लेखे ला दी, क्योंकि शादी तो कुछ समय बाद ही इन्होंने लिखा कि बात चलाना हो जाता। पर गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपनी उम्र इस बच्चे को दे दी। हुण भाई जेठे तो गुरु रामदास बन गए, गुरु रामदास पातशाह जो बन गए, ते बीबी भानी को अपनी कुड़ी में
भानीए तेरा नाम पब्बे तो आरंभ होता है। और साढ़े जिंदगी के जीवन काल के जोड़े काम ने ना वो तीन तरह के नाल प्रभावित होते हैं। कभी भी जिंदगी में देख लो कोई काम सब तो पहला काम असं कोई गलती करेंगे तो आप करें अपने आप को आप प्रभावित कर सकते। दूसरा असं रस्ते जा रहे हैं तो दूसरा सानू माड़ा बोल दे कट्टा मार दे कुछ कर दे दूसरा वो प्रभावित कर सकता है। तीसरी विपता अगर साढ़े जिंदगी के विच आती है तो कुदरती तौर पर हमें अकाल पुरख के साढ़े लिखे हुए कर्मां के मुताबिक एक तीन किस्म दी गलतियां असीं करदा है इंसान। ते गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपनी बच्ची भानी नूं कहा, भानी ये गल सुन, तेरा नां भानी है ते तेरे नां दे अगे भब्बा लग्या है। ते एक गल का ध्यान रखी, जदों भी जिंदगी च कोई गलती करेगी ते एक दिन भब्बियां दे नाल जिंदगी तो पार हो सकती। तीन भब्बे चेते रखी। वो बच्ची को सिक्ख्या दे के भेजी, साड़ियां मावां दा जो सिक्ख्या दे के भेजे ना, जब तक दुख तकलीफ आएगी तो तू मोबाइल करके मैं तकलीफ दादी बस मैं करूं पिछों मार तेरे प्यो को भेज दे, तेरे पीछे मैं आपको भेज जाऊंगी, तेरा घर सुखी नहीं रहने देंगी, फिर ना कर तेन घर ले आवागी। अज तक की मावा ये नहीं करती और बच्चियां भी सबर नहीं करती, फटाफट फोन लगाती सारा दिन फोन करके असं बच्चियां के घर खराब कर देते। की गुण दे के भेजे, वो कहते पहला गुण सुन लै, जे तेरे को अपने को कितने गलती हो जाए हाथ जोड़ के कहती भूली जी मैं भूली जी मेरे तो माफी मेरे तो गलती होगी पापा भूली जी। कहते फिर कहते दूसरी गलती दूसरा तेन माड़ा बोल लवे, जे दूसरे को गलती हो जाए तू गलती को चेतावना नहीं, हाथ जोड़ के क्या नहीं भला जी कोई गल भला जी। कहते जे कितने ऐसा कितने भाड़ा कुदरत को वापस जाए, कोई ऐसी विपता कुदरत को आ जाए फिर तो की कहना है, कहते सरकार की पाना जी ये सरकार का पाना है तेरे मिठा करके माने ये तीन गुण थे तू अपना ले तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। ऐसे गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपनी बच्ची को देके भेजे। ये गुरु साहिबा के जीवन तो असं पढ़न लगते हैं ना, इसी करके जन्म उन्होंने शरीर उन्होंने शादी उन्होंने बच्चे इतनी अहमियत नहीं रखते, अहमियत रखते हैं उन्होंने जीवन उन्होंने गुण, इन्होंने से अपने जीवन का गुण पा के अपना जीवन संभाल सकते। एक दिन बीबी भानी जी स्नान कर रहे, गुरु अमरदास पातशाह की बुजुर्ग अवस्था में सर स्नान कर रहे, इतिहासकार ने जो लिखे आप आसान कर सकते। कभी स्नान करदे केसी स्नान कर रहे सन, कहते उन्होंने फट्टे का जो फटा टुट गया तो बीबी भानी जी ने अपना हाथ दे के फटा लो, फटे की किल लगी सी, किल हाथ च लग गई तो खून बहन लग गया, पिता जी को गिरन नहीं देता इस सेवा से। तो उस समय में गुरु अमरदास पातशाह जी ने इन्होंने बहुत सारिया बख्शिशा की, बहुत सारिया बख्शिशा की। वो बख्शिशा के ही सदका तेरी गुरता के अगे गुरु अर्जन देव पातशाह जी को भी चलती रही। हुण बीबी भानी जी की शादी हुई ना ते इन्हां दे घर तीन औलादां ने जन्म लिया। सब तो वड्डी गुरु रामदास पातशाह जी के घर बाबा प्रीति चंद जी हुए, दूसरे महादेव जी ने जन्म लिया, तीसरे धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जन्म। तीन औलादां गुरु रामदास पातशाह जी के गृह विच हुई। तो गुरु रामदास पातशाह जी के जीवन के ऊपर जो नजर मार रही है ना, तो किधर जीवन के ऊपर नजर मारदिया इन्हां दा आद जो होता है आराम, इस आद आराम किया जाता जो गुरता गति मिलती है अपने आप को याद करते हैं। की करते हैं आओ फिर सारे हाथ के पढ़िए। जो हमारी पित होती मेरे सतगुरा, साबित तुम्हार जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई
गुरदा गति मिली ना तो उदों के आकड़ नहीं दिखाई कि मेरे वर्गा कोई 4 मिनट वाह भी कर दो यार कथा बहुत सोहनी की है जब फलाना की दस बार जोड़े हो जाते चोड़ा जाती है मन ना साढ़े अंदर तो होगा प्रधान है गुरु साहब जी को गुरदा गति मिल रही है तो अपना जीवन की कह रहे जो हमारी विद होती मेरे सतपुरख मेरे किदा की हालत सी साथ तुम हर जानो आपे कहते तुसी जानते सी मैं कहते हम रुंदे फिरते कहते तो रुंदे फिरते सी कोई गल नहीं सी पुछदा यतीम बच्चे सी ते होया की ते गुर सतगुर संग कीड़े हम थापे तुहाडा सतगुरु जी तुहाडा संग कीता ना ते तुसी अपने आप सानू थाप लिया सी ते जगत विच रुंदे फिरते है कितना नीवापन है कितना नीवापन साढ़े अंदर आ सकता है साढ़े अंदर नहीं आ सकता असं गुरमत भी ज्यादा स्टेज पे कर देने डबल ट्रैक लोग ने असं स्टेज पे बोल रहे इतने कुछ होर होने करनी असं कुछ होर तक नहीं कुछ होर कहना कुछ होर होता है करनी साड़ी कुछ होर असं नहीं सह सकते साढ़े अंदर पर अरदास करनी है सच्चे पातशाह जो अज असं कथनी कर रहे हैं साढ़े अंदर करनी भी है बन अरदास कर कल कर रहे थे कभी अरदास रोज कर अपनी अरदास ना करो करनी अरदास तो होरां दे नहीं करो किसी होर ने अरदास करो तो अरदास करने की लोड़ ही नहीं पैनी तो जब किसी का भला चाहांगे ना तो थोड़ा भला तो अपने आप ही होता रहेगा असी दूसरे का बुरा सोचते हैं अपनी अरदास करते हैं पर इसलिए वाजे रह जाते हैं तो गुरु महाराज जी ने जिथे अपने जीवन काल के विचार इतनी धारणा धारी ना ते उत्थे गुरु महाराज ने सानू जिंदगी के विचार दिता भी बहुत गुरु महाराज ने सानू दिता भी बहुत कुछ तो गुरु महाराज ने जिन्ना कुछ असी खजाने भरे हैं कि समा इतना कोई है तो जितने सारे खजाने भरे हैं आज जितनी दाता उस दर से जाके असी मंग रहे हैं एक दिन मन में सोच रही है एक कहानी वैसे तो भाई गुरशरण सिंह जी रोज अमृत वेले कीर्तन करते हैं जरूर श्रवण करें बड़ा आनंद 4 बजे शुरू हो जाता है 5:30 बजे तक चलता एक साखी उन्होंने मेरी चेते आ गई भी असं चंगे कर्म भी करते हैं तो माड़े कर्म भी करते हैं दसम पातशाह का एक सेवक चोर बरदार दसम पातशाह के चोर करता घर औलाद नहीं उसकी घर पत्नी ने अपने घर वाले को गल की दसम पातशाह ने चोर बरदार को चोर करते हो तो नेड़े कौन हो सकता है कि अपने घर की औलाद की दात नहीं कि सच्चे पातशाह को अरदास करो उन्होंने को दात मंगो कि सानू औलाद की दात मिल जाए अज वो चोर बरदार गल में पल्ला पाया दसम पातशाह के चरणों के अगे हाजिर हो गया दसम पातशाह पूछने लगे दस भाई सिंगा की चाहना है तू कहता जी मैं औलाद की दात चाहिए मेरे घर पुत्र कोई नहीं कोई धी नहीं कोई औलाद दे दो तो दसम पातशाह ने जो भी हाथ मार के गया अजे नहीं फिर महीने 2 महीने लागे घर वाली ने पूछा 2 महीने 3 महीने बाद फिर क्या भाई तुसी उन्होंने नेड़े हो फिर बेनती करो फिर दसम पातशाह ने कोई मजबूर होके गया फिर दसम पातशाह ने कहा अजे नहीं 3 बार इतना हो गया 3 बार हो गया ना घर के आले दुआले कई बार किसी के घर औलाद ना हो ना ते आले दुआले रिश्तेदार मेरे माने शुरू कर देते उस कदी इतिहास में जैसे मारे को रतन के पातशाह जी गिरा कि वो हरगोबिंद साहब पातशाह का जन्म कब हो गया कोई बहुत जल्दी नहीं हो गया 31 साल बाद तेग बहादुर पातशाह जी के ग्रह के दात मिलती है जब दाता मिलती है बंद हो जाती है कहते हैं कि औलाद नहीं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का जन्म होता है वो पहाड़ा बिठा करके मने ना तेरे भव्य चेते रखते ना गुरु का भव्य की महानता सी ना सारे जीवन की महानता असं रख नहीं सकते कहते जो मेरे मारने शुरू किए कहते भी तू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के कोल रहते दात नहीं मिलती आप जा साढ़े नाल ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਔਰਤ ਉਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਉੱਥੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋ
पुत्र हो गया, वो पुत्र जो जो बड़ा होवे मन में अपने आंकड़े भी आवे लै सानू दसम पातशाह ने दात नहीं दी। ते देखो साडे घर दे पीर ने असीं मजाक ते दीवा चढ़ाते सी, इन्हां ने साडे घर दात दे दी। हुण उस पीर दी मानता भी बदल लग ज्यों ज्यों पुत्र जवान होवे ते घर दे शहर दे विच नगर दे विचकार रोज किसी ना किसी ने लड़ाई दा किसी नाल मार कुटाई किसी नाल की रोज पुरानी समाज का बड़ा होता गया, शराबी भी बन गया, सारे बुरे कर्म के आने शुरू हो गए, समाज का तोहमतां पैणियां शुरू हो गई। हुण एक समा ऐसा आया जब भर जवानी से पहुंचा ना, वो पुत्र की मौत हो गई, वो पुत्र की मौत हो गई। ते जदों मौत हुई तो फिर वो मां के आंसू किथे मां रोई, मां तड़पी। मां ने क्या अपने घर वाले को कि तुसीं दसम पातशाह दे नेड़े सी, आओ इन्हां तो वड्डा होर कोई नहीं जिंदा कर सकता, ते इन्हां नूं जिंदा कर सकता है ते दसम पातशाह ही कर सकता है। दसम पातशाह दे कोल उस लाश को लैके चले गए। जदों लैके गए तो दसम पातशाह ने पूछा की गल हो गई, कहंदे इस दात मिली सी, ये दात मिली सी, हुण साडे कोल होर कोई नहीं तो रोण इहनूं जिंदा कर। दसम पातशाह कहते उस अकाल पुरख का भाना है, ये कोई बदलाव नहीं हो सकता। वो कहते नहीं तुसीं जो चाहो तो कर सकते। चलो दसम पातशाह को मजबूर किया, दसम पातशाह ने सिंह को भेजा जा लैके आ, जल लैके आए, जल छट्टा मारिया मुंह के सीधा वो बैठ गया। दसम पातशाह को पूछने लगा दसो जी हुक्म करो। कहते तेरे मां प्यो तू चेते करते जा तू नारे नाल। कहता केड़े तेरे मां प्यो? कहता ये सब साडा पिछले जन्मां दा एक लेखा जोखा सी। मैं पिछले जन्म के विचकार एक बुजुर्ग अवस्था के विचकार मैं नाम का जाप करता सी, मैं इन्हां दे घर आया सी, इन्हां दे कोलों कुछ मंगिया सी, इन्हां ने मैनूं बिठा के छकाया भी सी, पर मेरे को किसी ने कोई चीज कीमती चीज अमानत सी। जदों इन्हों चीज लालच आया चंगी लगी, इन्होंने चीज मेरे को चोरी कर दी। वो चोरी कर ली, हुण मेरे को किसी की अमानत सी, इन्हों को पूछया तो इन्होंने जवाब दिता साडे कोल है नहीं। कहते जदों मैं वापस गया तो समाज में मेरी बड़ी बदनामी हुई भी किसी की दित्ती अमानत ये खा गया। मैनू तोहमतां खाइयां पईयां। दसम पातशाह जदों तुहाडे कोलों दात मंगण आए सी ना कि मैनू पुत्र की दात दिओ, तो तुसीं मैं तैयार खड़ा सी, मेरी मौत हो चुकी सी, उस तो बाद अगले जन्म विच अगली मुख भी जाण लई मैं तैयार खड़ा सी। ते जदों तुहाडे कोल दात मंगण लई आए ते मैं तैयार सी इन्हां दे घर जन्म मैं लैणा सी, ते तुसीं हत्थ मार के मेरे मूंह ते चपेड़ मारी सी अजे नहीं, ते मैनू पिछे कर दित्ता। 3 बार तुसीं मैनूं चपेड़ा मार के पीछे कीता। जदों पीर दे कोल गए ते मैनूं मौका मिल गया, मैं इन्हां दे घर जन्म लै गया ते मैं तां अपना बदला लैना सी। तो वो उसी समय फिर मुड़ के उसने प्राण त्यागे ते सारी गल कहते कि वो चोर प्रभाव ते उसदी तरस बदली गुरु साहब जी दे चरनी लगी। कहण तो भाव यह है कि जेड़ा कर्म असीं करदे हां वो कर्म साडे सामने किसी ना किसी रूप दे विच आएगा, चाहे धी दे रूप आ जावे, चाहे पुत्र दे रूप विच आ जावे, चाहे कुड़मा दे रूप विच आ जावे, चाहे किसी जवाई दे रूप विच आ जावे, सानू वो दुख देण दे लई जेहो जिहा असीं माड़ा कर्म करांगे कर्म रुक नहीं सकदा किसी हालत दे विच। ये गुरु घर दा अटल फैसला है। तो आओ अज असीं गुरु रामदास पातशाह जी दे प्रकाश दिहाड़ा मनाया। गुरु महाराज बाणी की बख्शिश करते हैं, गुरु महाराज बख्शिश करते थे, उन्होंने जीवन के झात मारी ना सिर्फ, तो उन्होंने जीवन की झात मारे तो उन्होंने एक शब्द आता है की आता है, आओ सारे रल के पढ़िए जो उसके ऊपर पहला थी, इस तो समाप्ति का तो चलना वाले गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उर हर नाम ते आवे। हम अपने अंदर झाती मार सारे सिख आते पर इस गल देखो पहला देते हैं सो भर के उठा नाम दिया गुरु सतगुर का सिख सिख का ही सारे कहते हैं असं केस रखे असं दाढ़ी रखी
ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾ ਝਾਤੀ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ 10 ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਮੰਨ ਤਾਂ ਉੱਠ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋ ਵੀ ਸੋਦੇ 200 ਵਾਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਣ ਕਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਲਾਓ ਨਾਮ ਜਪੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਦਮ ਕਰੋ ਉੱਠੋ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੁਣੋ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ ਉਹਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਸਭ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਦਰਿਦਰ ਨੇ ਸਭ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਬੈਂਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਲਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜੀ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਲਾਸ ਸਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸਾਹ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਗਿਲਾਸ ਸਾਹ ਗਰਾਈ ਵਾਂਗ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਫਿਰ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਨਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੋਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰ ਹੋਲਾ ਵਟੋ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਟੋ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ तो गुरु महाराज थोड़े से मेहर करके तो आओ समा इतना ही इजाज़ देता सी बेचारा और भी बहुत करना मन सी पर समा जो है बहुत चलना है तीसरी की विचार करते हैं अनेक प्रकार की दास गुना गलतियां हो गई होंगी आप बख्शनहार हो बख्श लेना गुरु महाराज बख्शनहार बख्श लेना संगत का बहुत बड़ा होता है कि कितने भी कोई गलती हो गई तो उसको चितारना नहीं इतने को बेटियां बर्बाद करना फतेह के साथ पाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु